उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि 4 महीने पहले ही तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई थी। केवल 4 महीने ही वो मुख्यमंत्री के पद पर रहे और तीरथ सिंह रावत ने 10 मार्च को सीएम पद की शपथ ली थी। तो देखिए 10 मार्च को उन्होंने शपथ ली थी और 4 महीने बाद इस्तीफा सौंप दिया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। आपको बता दें कि चर्चाएं पहले से थी, क्योंकि देखिए लगातार वक्त बीत रहा था और कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि अब सीएम तीरथ सिंह रावत उपचुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद ये कहा गया कि देखिए विधानसभा चुनाव में वक्त कम बचा है, ऐसे में फिलहाल उपचुनाव होने मुमकिन नहीं है। और फिर इस्तीफे की खबर सामने आई और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की और अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि देखिए उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा। 4 महीने पहले ही तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई थी और बहुत जरूरी था उनका कि वो जल्द ही चुनाव लड़े। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही कहीं ना कहीं किसी न किसी उपचुनाव में वो हिस्सा लेंगे, लेकिन देर होती चली गई और उसके बाद ये साफ हो पाया कि देखिए अब ज्यादा वक्त 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर बचा नहीं है। ऐसे में फिलहाल उपचुनाव होने मुमकिन नहीं नजर आ रहे और अब तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए अगर हम बात करते हैं उनके 4 महीने के कार्यकाल की, तो इस 4 महीने के कार्यकाल में वो लगातार विकास कार्यों पर जोर देते रहे, लेकिन इस बीच बार बार ये अफवाहें भी उठती रही कि देखिए नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत क्या आन पड़ी थी बीजेपी को, चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं था। आपको याद होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अचानक इस्तीफे का ऐलान किया था और उसके बाद तीरथ सिंह रावत ने अपना पदभार संभाला था। खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देखिए राव शफात, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातचीत लगातार सामने आ रही थी, कहा जा रहा था कि परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद ये अफवाहें और ज्यादा तेज हो गई है। हाँ आपकी देखिए उत्तराखंड में जो घटनाक्रम घटा है वो वाकई में एक बड़ा उलटफेर है जी। अब क्योंकि जो कयास थे देखिए वो तो पूरी तरह से ठीक ही निकले हैं। जो चर्चा थी कि तीरथ सिंह रावत अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, तो कल उन्होंने देर रात 11 बजे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया जी। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्योंकि आज विधानमंडल दल की बैठक होनी है 3 बजे, एक नए चेहरे को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जी। लेकिन ये भी साफ हो गया कि अब विधायक में से ही कोई ऐसा चेहरा होगा जिसको चुनाव ना लड़ाना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी पार्टी के सामने चुनाव लड़ाने की, और चुनाव हो नहीं सकता था और संवैधानिक चलते ही ये सब घटनाक्रम हुआ। बहरहाल कल देर रात के करीब 11 बजे के करीब तीरथ सिंह रावत ने जब अपना इस्तीफा दिया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुनाव में नहीं जा सकते, क्योंकि चुनाव नहीं हो सकते और संवैधानिक संकट इस वक्त है, तो वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं। तो अब क्योंकि आरती देखिए उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य गए हैं इसको कि 21 वर्ष में उत्तराखंड को 11वां मुख्यमंत्री मिलने वाला है जी। आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो कौन सा चेहरा है, वो कौन सा नाम है जो अब 11वें मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड की कमान को संभालेगा। जी, तो पार्टी के सामने यही चुनौती है कि जो विधायक हैं उन्हीं में से कोई एक चेहरा चुनना होगा। ऐसे में कौन से ऐसे नाम हैं जिनको लेकर ये माना जाए कि फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं? बिल्कुल देखिए आरती, क्योंकि तीरथ सिंह रावत सांसद हैं पौड़ी से, और अगर किसी सांसद को ही फिर से चेहरा बनाया जाता है तो समस्या फिर वही है कि उनको फिर 6 महीने में एक चुनाव लड़ना होगा और चुनाव हो नहीं सकते। तो ये पार्टी की मजबूरी समझिए कि उनको विधायक में से ही किसी को चेहरा बनाना होगा जी। हालांकि ये पार्टी के ऊपर निर्णय है कि वो किसको बनाए, हो सकता है कि वो अपना कुछ और निर्णय उन्होंने तय किया हो, लेकिन सबसे अगर सही और मुफीद माना जा रहा तो वो है कि किसी विधायक को ही पार्टी अपना नेता, विधानमंडल का नेता चुन सकती है। और उसके साथ ही मंथन की बात है या तान की बात है तो देखिए सतपाल महाराज हैं, कद्दावर नेता हैं, सीनियर लीडर है जी। तो फिलहाल सतपाल महाराज के नाम को लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही पार्टी की तरफ से फैसला लिया जाएगा और फाइनल किया जाएगा कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा। और देखिए उत्तराखंड में अक्सर कहा भी जाता है राजनीति के लिए कि उत्तराखंड में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो अपना अभी तक कार्यकाल पूरा कर पाया हो। और एक फेरबदल हमने तब देखा जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद देखिए
तीरथ सिंह रावत ने अपना पदभार संभाला, लेकिन अब एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिल रहा है उत्तराखंड की राजनीति में। देखिए राष्ट्रपात विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा देर बची नहीं है, पार्टी को अब सोची समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा। पार्टी और ये एक बड़ा नुकसान भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से 5 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा ने अपने 3 मुख्यमंत्री को बदल दिया, ये मुद्दा छोटा नहीं है उत्तराखंड की सियासत के लिए। विपक्ष के लिए मुद्दा बहुत बड़ा है और जनता के लिए भी अब दिख रहा है कि, क्योंकि अब आरोप लगने लगे कि अगर सही काम करती भाजपा की सरकार तो मुख्यमंत्री बदलने की नौबत न आती। 4 साल में त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला जाता है, 1 महीना 15 दिन में तीरथ सिंह को बदला जाता है, और अब एक तीसरा मुख्यमंत्री। हालांकि देखिए यहाँ रवायत इस तरह की रही है, पहले से आरोप लगते रहे कि यहाँ उत्तराखंड में जो भी सीएम बनता है वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाता, वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, 2-2 सीएम यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन यहाँ अब जो घटनाक्रम हुआ है वो सबसे पहले से भी ज्यादा हुआ कि तीसरा सीएम मिलने जा रहा है 5 साल के कार्यकाल में जी। तो ये सवाल जो है जनता भी पूछ रही है और इसके साथ ही विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 2022 में देखिए चुनाव होना है और चुनाव में जाहिर सी बात है कि विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि कैसे बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री दिए हैं और 3 बार देखिए एक बड़ा बदलाव भी प्रदेश की जनता ने देखा है। तो ऐसे में सवाल उठने लाजमी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्रपात तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा है तीरथ सिंह रावत ने, और अब एक नए सीएम के नाम पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ी बात है कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है कि 5 साल के कार्यकाल में आखिर बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए। मैं मानता हूँ अच्छा काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चूंकि सरकार ने गंगोत्री सीट खाली हुई थी, उसकी सूचना भी चुनाव आयोग को दे दी गई थी, और उसके बाद हल्द्वानी सीट के भी रिक्ति के बाद सूचना दे दी गई थी। और जो परिस्थितियाँ थी, जो चुनाव आयोग का एक सर्कुलर था कि नवंबर तक कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग कोई चुनाव कराने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न न हो और पार्टी के लिए एम्ब्रेसिंग पोजीशन न हो, तो मुख्यमंत्री जी ने समय रहते पहले ही तत्काल इस्तीफा देने का निर्णय लिया, ताकि जो भी व्यक्ति आए उसे भी काम करने का अवसर मिल जाए और एक संवैधानिक बाध्यता के कारण कहीं पार्टी को अपमानित न हो पड़े। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया।